नमस्कार। दैनिक सवेरा टीवी में आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश की कर्मचारी सियासत के सबसे बड़े चेहरे, दमदार चेहरे, आक्रामक नेता, हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के पूर्व राज्य अध्यक्ष गोपाल दास वर्मा है हमारे साथ, जिनसे बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के विभिन्न मुद्दों पर कि क्या वे सोचते हैं और आगे की रणनीति कैसी है, क्योंकि लगातार प्रदेश की सरकार पर गोपाल दास वर्मा हमलावर रहते हैं। वर्मा जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। आपका भी। वर्मा जी, प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर आप रुष्ट रहते हैं, जहां आप अनेक बार हमलावर रहते हैं और इस बार आप कह रहे हैं कि सरकार की कार्यप्रणाली के विरुद्ध दिल्ली के कांग्रेस भवन के समक्ष धरना देंगे। क्या जो देखिए सर, ऐसा है कि इन 2.5 सालों में हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को, पेंशनरों को एक भी पैसे का जो लाभ, वित्तीय लाभ है, वो सुखविंदर सुक्खू की सरकार नहीं दे पाई है। और इसलिए मतलब अब हमने 1,90,000 पेंशनों के नेताओं ने फैसला किया है कि दिल्ली में कांग्रेस भवन के दफ्तर के बाहर धरना दे करके सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और मतलब इनको हम ये असलियत बताएंगे कि हिमाचल प्रदेश में क्या हो रहा है, क्यों मतलब जो है लोग जो है 72 लाख जनता जो है सुखविंदर सुक्खू की सरकार से क्यों नाराज है। वो कांग्रेस से नाराज नहीं, वो सिर्फ सुक्खू की जो कार्य प्रणाली है उससे नाराज है। झूठ बोलना है, झूठ बोलने के सिवाय और कोई काम करना नहीं है। और अपनी मित्र मंडली को जो है लाखों करोड़ों रुपए लुटाए जा रहे हैं और प्रदेश की जनता को जो विकास कार्य ठप पड़े हैं, कर्मचारी पेंशन को नहीं पैसा दिया जा रहा है। 40,000 का करोड़ का जो कर्जा लिया है वो डाला कहाँ है। हम उसमें भी चाहते हैं विश्व जारी करें। तभी हमने अब ये फैसला लिया है कि दिल्ली में जाकर के जो है कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता हैं उनको सुखविंदर सुक्खू की असलियत को वहां जग जाहिर किया जाए। क्या सुक्खू के सिवा कोई और नेता नहीं है हिमाचल प्रदेश में? कांग्रेस बड़े बड़े नेता है, बहुत बड़े बड़े नेता है हिमाचल प्रदेश में, लाइक जैसे मुकेश अग्निहोत्री है, लाइक जैसे विक्रमादित्य भी अब लाइन में, मतलब कई लेते हैं। और मैं तो आप ये कहूंगा कि जो जहां पर आप देखिए डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री है, बड़ा एक्सपीरियंस है। एक वीरभद्र सिंह के टाइम में वो मंत्री रहे, सीपीएस रहे और उन्होंने काफी, सुक्खू तो कुछ भी नहीं था। वीरभद्र सिंह जी तो ये कहते थे कि जिस दिन खुदा ना खास्ता ये कभी मुख्यमंत्री बन जाएगा तो प्रदेश का बेड़ा गर्क हो गया। आज बेड़ा गर्क हो गया, आज खत्म हो गया प्रदेश, खत्म है 2.5 सालों में, अभी खत्म हो चुका है। ये हमें पता है। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में हमारा भी एक अहम रोल है, कर्मचारियों का रोल है, पेंशनों का रोल है, युवा बेरोजगारों का रोल है, पर इसने खत्म कर दिया। आप देखिए चारों तरफ भ्रष्टाचार है, भ्रष्ट अधिकारियों को जो है संरक्षण सुक्खू दे रहा है, पैसा कलेक्ट किया जा रहा है, लाख करोड़ों रुपए कमाया जा रहा है। अब ये पेखू वाला ही देख लीजिए, विमल नेगी की मौत मामला जो है, सुखविंदर सुक्खू नहीं चाहता था कि सीबीआई जांच हो, वो तो ये चाहता था बस ये मामला दबे रहे और मतलब जो है अपना काम जहां चलता रहे। आज हालत ये खराब होगी, चाहे मीणा है चाहे देशराज है, करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप इन पे लगे तो इनको संरक्षण सुक्खू का मिल रहा है। तो इसीलिए वो सीबीआई जांच नहीं चाहता था। अब सीबीआई जांच हुई है तो मतलब दूध का दूध पानी का पानी होगा। आप देखिए सर, एसी मतलब जो ओंकार शर्मा जी है, तो आप देखिए इतने ईमानदार अफसर है। हिंदू हिमाचल प्रदेश की जनता सारी उनको जानती है, उसके विभाग हटा दिए, उसको छुट्टी पर भेज दिया। अरे क्या जरूरत थी छुट्टी पे भेजने की? उसकी जो रिपोर्ट थी बिल्कुल सही थी और सही उन्होंने लिखा था उसमें कि भाई ये जो हालात है ये मतलब अब क्या है, सुक्खू भी फंसेगा इसमें, वो भी अंदर होगा इसमें। अगर ठीक से जांच हुई तो सुखविंदर सुक्खू भी जो है ये भी कटघरे में खड़ा होगा। सरकार को तो उसने कटघरे में ला ही दिया है, खुद भी एक कटघरे में खड़ा होगा। जांच जो विमल नेगी मामला है, आपने एक तो कहा कि कांग्रेस के कार्यालय पे धरना देंगे, उसमें आप सुक्खू की कार्यप्रणाली को बताएंगे, मित्र मंडली को लेकर जोड़ेंगे। आप एक बड़ी बात कह रहे हैं कि विमल नेगी मामला जो है उसमें रिपोर्ट्स जो है वो ठीक है, उसमें सीबीआई जांच करेगी तो कई फंसेंगे, भ्रष्टाचार है। अब जो कोर्ट में मामला हुआ, जैसे आप कह रहे हैं कि सीबीआई की जांच की सरकार, परिवार तो मांग कर रहा था लेकिन सरकार ने नहीं करवाई। कोर्ट में जिस प्रकार से लताड़ लगी, कोर्ट में जिस प्रकार से डीजीपी एसपी ये आपस में आमने सामने हुए, एसपी ने अनेक आरोप लगाए, तो आप क्या मानते हैं कि इसमें फेलियर कहाँ हुआ? फेलियर तो सुखविंदर सुक्खू का फेलियर है। आप देखिए एसपी जो है डीजी पे आरोप लगा रहा, डीजी जो है क्या नाम है एसपी पे आरोप लगा रहा, कानून व्यवस्था ठप होके रह गई है।
जो मतलब सरकार है वो ठप होकर रह गई है। सुखविंदर सुक्खू को पता ही नहीं चल रहा अभी सरकार कैसे चलानी है। मैं तो आज ये कह रहा हूं कि राहुल गांधी से भी, प्रियंका गांधी वाड्रा से भी, सोनिया गांधी से, इसको हटाओ। अगर कांग्रेस को बचाना है हिमाचल में तो इसको तत्काल हटाओ। अगर आप इसको रखेंगे कि 5 साल यही रहेगा तो 20 साल कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में नहीं आएगी। जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि लोग मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली से रुष्ट हैं, कांग्रेस से रुष्ट नहीं है, और आप लगातार अग्रेसिव होकर के कर्मचारियों, बेरोजगारों की मांग कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ये जो विरोध है, या ये जो कर्जा लिया जा रहा है, ये जो आप आरोप लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री कार्य, तो क्या कार्यप्रणाली आपको ऐसी लगती है कि जिससे आपको लगता है कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं मैं तो व्यवस्था प्रवर्तन कर रहा हूँ, मैं तो आत्मनिर्भर हिमाचल बना रहा हूँ, मैं तो सुखाश्रय योजना दे रहा हूँ, मैं अनाथ को बच्चों को योजनाएं दे रहा हूँ, मैं तो संस्थान इसलिए बंद कर रहा हूँ क्योंकि बच्चे वहां पढ़ते नहीं है, जुक्तिकरण कर रहे हैं, हम व्यवस्थाओं को, हिमाचल को पटरी पर लाने की काम कर रहे हैं। तो जब वो कह रहे हैं कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ तो फिर विरोध कैसे? देखिए सर, व्यवस्था परिवर्तन का तो बेड़ा गर्क हो गया। जो मतलब सोचा नहीं था वो भी हो गया। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी कहते थे चाहे स्कूल 1 किलोमीटर पे हो, चाहे 2 किलोमीटर पे हो, मैंने बच्चों को जो है शिक्षा देनी है। तो उनकी सोच ये थी। अब जो सुखविंदर सुक्खू की सोच ये है कि 15-15, 20-20 किलोमीटर तक स्कूल बंद कर दिए, छोटे छोटे बच्चे जो है पैदल जाने पे मजबूर हो गए। तो काय का व्यवस्था परिवर्तन है? क्या किया है आपने हिमाचल प्रदेश के लिए? नया क्या किया है? विकास कार्य ठप होकर रह गए हैं, कोई विकास कार्य नहीं हो रहा है किसी भी क्षेत्र में। सिर्फ अपने क्षेत्र में इसके हो रहा होगा तो मैं कह नहीं सकता, परंतु ये कि सरकार, हमने बड़ी बड़ी सरकारें देखी, डॉक्टर परमार से लेकर के जितने भी मुख्यमंत्री रहे, मैं साथ उनके साथ रहा, परंतु ऐसी ऐसी दुर्दशा जो है कभी नहीं हुई। हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से आपने भी कहा कि मित्र मंडली को लेकर के कहा आपने, कहा कि सरकार बेहतर में, आपने अधिकारियों की बात कही, जैसे दो में विषय, क्योंकि आप कर्मचारी नेता रहे हैं, आप सर्विस रूल को जानते हैं। एक तो ये विमल नेगी का जो मामला है, इसमें मुख्यमंत्री के सलाहकारों की कितनी गलती हुई, वकीलों की कितनी गलती हुई, और एसीएस जिन्होंने रिपोर्ट, सरकार ने जांच अधिकारी बनाया, उन्होंने रिपोर्ट दी, अब उनके सरकार के पाले में थी वो रिपोर्ट, है वो मानती चाहे रद्द करती, तो उसमें जो कार्रवाई हुई, आपने कहा कि उनके साथ गलत हुआ। तो आपको क्या लगता है कि इसमें पूरा विश्लेषण अगर हम करें इस पूरे का, कि जो फजीयत हुई है वो शायद हिमाचल प्रदेश में, जैसा माना भी जा रहा है, किसी सरकार में इस प्रकार का विवाद तो आज तक नहीं हुआ। सर, इस मामले में तो जो ये जो लेगी के जो मामला जग जाहिर हुआ, उसमें तो सुक्खू को त्याग पत्र दे देना चाहिए, इसे घर बैठ जाना चाहिए। आप देखिए एसपी जो है डीजीपी आरोप लगा रहा है, एसपी को सस्पेंड कर देना चाहिए था, उसको घर बिठा देना चाहिए था। पर उसकी तो मैंने सुना है कि उसकी और ताजपोशी कहीं और करने की वो की जा रही है। जहां तक ओंकार शर्मा जी का प्रश्न है, मैं तो ये कहूंगा ईमानदार अधिकारी है, भ्रष्ट अधिकारी नहीं है, और जो करते हैं वो बिल्कुल सही निर्णय लेते हैं। जो रिपोर्ट उनकी थी उस रिपोर्ट में भी उन्होंने सही दर्शाया, और सुखविंदर सुक्खू को वो रिपोर्ट जो है नागुजारा उन पर दबाव भी हुआ, दबाव, बिल्कुल 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 सर, पर उन्होंने दबाव के बावजूद भी सही रिपोर्ट दी है। आप देखिए जो मीणा है, देशराज है, सुखविंदर सुक्खू की उनकी सारी मित्र मंडली जो है मतलब बचाने में लगी हुई है। और जिस प्रकार से आज भी, आज कल जो है हाईकोर्ट से फिर राहत मिल गई 5 तारीख तक मीना को, केंद्र में जब देशराज के सुप्रीम कोर्ट में तब पेश नहीं हुआ, कोई विरोध नहीं हुआ, परिवार लगातार प्रश्न उठा रहा था, और परिवार को कोर्ट में जाना पड़ा। तो जहां सरकार का कितना फेलियर है कि कोर्ट में जाकर सीबीआई की जांच हुई, जो काम एक दिन में हो सकता था उसके लिए परिवार को लड़ाई लड़नी। बिल्कुल, मैं तो माननीय जो हमारे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है, मैं तो इनसे भी बात करूंगा कि मीना और देशराज की जो जमानत वो रद्द कर देनी चाहिए, और सीबीआई से भी कहूंगा सबसे पहले मामला यही जो है इनकी जमानतें रद्द हो, और इसमें जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं उनको जो है तत्काल जो है उनको भी गिरफ्तारी इसमें होनी चाहिए। आप देखिए एक परिवार सीबीआई की जांच मांगते 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 हाई कोर्ट जाना पड़ा, तो सुखविंदर सुक्खू ने तो वो तो कराई नहीं है, क्योंकि सुखविंदर सुक्खू नहीं चाहता था कि सीबीआई जांच हो। आज अगर सीबीआई जांच हो रही है तो ये सब बड़े बड़ी मछलियां जो है इसमें फंसेंगे। मैं तो दूसरी एक बात और कहता हूं प्रधानमंत्री से भी, गृह मंत्री से भी, कि भैया ईडी की भी जांच इसके साथ ही करा लो, क्योंकि मामला बड़ा करोड़ों रुपए का है, पेखू वाला प्रोजेक्ट है, दूसरे कई प्रोजेक्ट है, तो इसमें ईडी से भी जांच इनकी होनी चाहिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनकी कार्यप्रणाली को लेकर के आप कांग्रेस भवन में धरना देंगे,
कब तक ये धरना जो है आप देंगे, और इसको लेकर के आप किस प्रकार सोचते वेरी शॉर्टली हमारी लिस्टें बन गई है, तैयार हो गई है। हम जो जितने भी लीडर मतलब यानी मास मूवमेंट को वहां नहीं जाएगा, परंतु जो है 30-35 लीडर वहां जाएंगे और वो धरना वहां बैठेंगे धरने पे सुखविंदर सुक्खू को हटाने के लिए। और हम देखो कांग्रेस की तो इसमें कोई गलती नहीं है। सुक्खू ने जितनी गलतियां इन 2.5 सालों में की है वो कांग्रेस पार्टी को भारी पड़ेगी, और हम तभी उठेंगे जब तक कि कोई आश्वासन नहीं मिलता है। तो ये थे हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी फायर ब्रांड नेता, जो आक्रामक शैली के लिए जाने जाते हैं, अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं। सरकारी सेवाओं से सेवानिवृत्त होने के बाद भी लगातार हिमाचल की राजनीति और कर्मचारी राजनीति में अपना अहम स्थान रखते हैं। गोपाल दास वर्मा, उन्होंने अपने आगामी जो विषय हैं उनको क्लियर किया। दैनिक सवेरा टीवी के लिए ऊना से अपने सहयोगी लखवीर लक्की के साथ राजीव भनोट।